नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए, आज एक आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ एक नए टॉपिक पे। आप लोगों को पता ही होगा, आज से कुछ दिन पहले हमारे दरवाजे पे एक मेन गेट लगाया गया था। तो उसको लेकर के मैंने एक शॉर्ट्स और एक रील्स अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और उसमें मैंने बताया था कि जब वो गेट कम्प्लीटली लग जाएगा तो मैं उसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। उसका कॉस्टिंग क्या लगा वगैरह वगैरह, जितने सवाल है सभी सवालों के जवाब दूंगा, ताकि आप भी जब नया गेट लगवाने जाएं तो आपको गेट लगवाने में कोई परेशानी ना हो। आप बिल्डर से अच्छे से बात कर सके, आपका पैसे का नुकसान ना हो, आपको कोई ठगे नहीं, और आप अच्छे से अच्छे डिजाइन का अपने लिए गेट लगवा पाएँ। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे मैं नीचे लिख के नोट करके रखा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे गेट का लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, दो पिलर के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम से कम आपको कितना गेट चौड़ा रखना चाहिए, कौन सा गेट सही होता है, पल्ले वाला गेट सही होता है या स्लाइडिंग गेट सही होता है, गेट के किस लोहे का गेट लगवाना सही होता है, एसएस का या एमएस का गेट सही होता है। फिर आपको मैं बता दूं कि गेट का कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, अगर आप लगवाते हैं तो उसका वेट कितने तक आएगा, आप बार्गेनिंग कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका कॉस्ट कटिंग कैसे होगा, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, डिजाइन बनवाएंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है, साथ ही साथ उसमें प्राइमर कब चढ़ाना है और पेंट कब चढ़ाना है, ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसका किसी आदमी का गेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। मेरा ये प्रैक्टिकल खुद से भाग दौड़ करके बनवाया गया गेट है, और उसी के बारे में मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है, वही जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस गेट को देख रहे हैं, मैंने यही गेट खुद के लिए लगवाया है। ये गेट का चौड़ाई 14 फुट है और हाइट 6 फुट है। और मैं बता दूं कि जब भी आप गेट बनवा रहे हो तो उसका चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने गेट जब भी बनवाए तो ये रोज़ रोज़ बनने का चीज़ नहीं है, तो इसका चौड़ाई आप कम से कम 12 से 14 फीट रखें। 12 से 14 फीट रखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी कार, गाड़ी या छोटा ट्रैक्टर या लोडिंग गाड़ी होगा, वो आसानी से आपके दरवाजे के अंदर घुस जाएगा और आप उसे वहाँ से निकाल भी सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाइट आप अपने पसंद के हिसाब से 6 फुट या 7 फुट रख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, आप जब भी गेट बनवाएं तो हमेशा कोशिश करें कि उसे दो पिलर में ही फिट करवाएं। आपने कई जगह देखा होगा कि लोग दो पिलर के बजाय तीन पिलर दे देते हैं, एक बड़े दरवाजे के लिए और एक छोटा मिनी गेट के लिए। आप कभी इससे अच्छे से सोचिएगा कि जब भी बीच में एक पिलर आ जाता है तो वो आपका एक लगभग 1 से 1.5 फुट का वो जगह खा जाता है। अगर आप 12 फुट का भी गेट बनवा रहे हैं तो आपका गेट 1.5 फुट आप उसमें से हटा दें तो आपका गेट बच जाएगा 10 फुट। 10 फुट में से भी आपका 8 फुट इधर बचेगा छोटा, और 8 फुट 2-3 फुट का गेट इधर बच जाएगा। उसमें आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, बाहर निकलने में, आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बीच वाला पिलर हटा दे। आप मेरे मेरे गेट के वीडियो में देखे होंगे कि मैंने बीच में कोई पिलर नहीं दिया है। उससे आप बहुत ही फायदे में रहेंगे। एक, आपका पिलर का कॉस्टिंग बच जाएगा, और दूसरा, आपका गेट जब भी खुलेगा तो आपको पूरा स्पेस कवर हो जाएगा, पूरा स्पेस मिलेगा, ताकि आप उसमें से अच्छे से अपना कोई गाड़ी, बड़ा बड़ा वाहन निकाल सकते हैं या बड़ा वाहन लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि गेट जब भी लगवाएं आप तो कोशिश करें कि उसमें जो मिनी गेट आता है वो मिनी गेट, एक छोटा मिनी गेट पिलर में सेट करवाएं और स्लाइडिंग को उसके पटरी पे सेट करवाएं ताकि वो स्लाइड होकर के खुल सके। बहुत बार बिल्डर ये करते हैं, अपना दिमाग ये लगाते हैं कि बड़े गेट में ही बीच से काट करके आपको मिनी गेट लगा देते हैं। जब भी ऐसा आप बनवाएंगे तो आप देखिएगा कि नीचे का जो उसका सपोर्ट वाला जो आयरन लोहा होता है वो आपके लिए एक ठोकर का काम करेगा। आपको गाड़ी घुसाने में, बाइक निकालने में हमेशा पूरा दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो वो ठोकर का काम करेगा। और जैसा कि आप हमारे वीडियो में देखिएगा, आप बैक करके देख लीजिएगा, उसमें उसमें ठोकर कहीं पे भी नहीं है। एक मिनी गेट है जो पिलर में सेट है, छोटा गेट, और एक बड़ा गेट है स्लाइडिंग है जो सीधे धकेलने से दूसरी तरफ खुल जाता है। ऐसा आप, मैं बोलूंगा कि ये गेट का डिजाइन बेस्ट है। आप इस तरीके का गेट बनवाइए, आपको अच्छा स्पेस मिल पाएगा ताकि आप अच्छे से गाड़ी को मूव कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक एक ये है कि आप गेट आयरन सीट का बनवाइए या एसएस एसएस या एमएस पाइप का बनवाइए। क्योंकि आप जानिए कि एसएस, सॉरी, सीट का जो
गेट होता है वो आपको वजन में हल्का भी होगा, जल्दी बन भी जाएगा और कम बजट में भी आपका हो जाएगा, कम पैसों में आपका हो जाएगा। लेकिन अभी उसका ट्रेंड नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुका है, तो इसलिए लोग अभी प्रेफर करते हैं कि वो पाइप का ही गेट बनवाएं, आयरन पाइप का ही गेट। ये पाइप जो है आपको दो तरह का पाइप होता है, एक एसएस पाइप होता है जिसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, और एक एमएस होता है जिसको एम माइल्ड स्टील बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील का दाम बहुत महंगा आता है, कम से कम आपको 450 से 550 के 500 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको ये पड़ेगा, आपके एरिया के हिसाब से। तो ये गेट जब भी आप बनवाएंगे तो आपको कम से कम 1 लाख के आसपास का आपका ये गेट हो जाएगा। तो बहुत आदमी का बजट 1 लाख रुपया नहीं होता है, और इसीलिए हम बोलेंगे आपको कि आप एमएस पाइप का गेट बनवाइए। ये गेट आराम से आपको लेबर कोस्ट सहित गेट को फिटिंग करवा करके 50,000 के अंदर में आपको अच्छा से अच्छा गेट लग जाएगा। मेरा भी गेट जो लगा हुआ है वो 50,000 के अंदर का ही लगा हुआ है। इसमें एसएस पाइप में आपको ये होगा कि ये लाइफ टाइम इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। और वहीं एमएस में बात ये है कि चूंकि ये लोहे का रहता है, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो इसमें जंग लग जाएगा, जंग लग के खराब हो जाएगा। इसलिए इसको अगर आप समय से हर साल 2 साल 3 साल पे अगर आप इसको पेंट करते रहते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ये गेट भी आपको 25 से 40 साल तक आराम से चलेगा, कोई टेंशन नहीं। बस इसमें ये है कि हर 2-3 साल में इसको पेंट चाहिए, अच्छे से मतलब रख रखाव की जरूरत होती है इसको, बस इतना ही अंतर है। अब आप बात करते हैं कि और कितने तरह का गेट होता है। अभी अभी नया 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 डिजाइन में चला एल्युमिनियम प्रोफाइल का गेट, वुडन टेक्सचर का फिनिशिंग वाला गेट। ये सारा गेट और लग्जरियस बिल्डिंग्स में लगता है, उसका कॉस्टिंग और ज़्यादा आएगा। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप अलग से जानकारी ले लीजिएगा, मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से आप एमएस पाइप का गेट लगवाइए, आप बजट में अच्छा गेट लगवा पाएंगे, क्योंकि एमएस में आप जैसा डिजाइन बोलिएगा वेल्डर आपको काट के वैसा डिजाइन बना देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं कि ये गेट जो बनेगा आपका, मेरा गेट 14x6 का है, 14 फीट चौड़ा है और 6 फीट हाइट है उसका। ये गेट मुझे बनवा करके 335 किलो वेट हुआ इसका टोटल। और ये मैंने जो बनवाया था गेट, वो हमारे एरिया में रेट टाटा का 120 रुपया पर केजी के हिसाब से मैंने बनवाया था। ये गेट फिटिंग करा करके मुझे टोटल गेट आप निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, मुझे 50,000 के अंदर का पड़ा है गेट, जो मेरे के बजट में था, और मैं साथ ही अच्छे डिजाइन का गेट बनवा पाया हूँ। इस गेट में आप एक चीज गौर किए होंगे कि 2-3 डिजाइन बना हुआ है, फूल का डिजाइन, गणपति बप्पा का डिजाइन बना हुआ है। ये सीएनसी मशीन से कटिंग होता है, तो इसके लिए आपको वेल्डर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि लोकल में हर जगह ये मशीन अवेलेबल नहीं होता है। हमारे यहाँ यह मशीन पटना में ही अवेलेबल है, तो उसको मैंने 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिया था ताकि वो वहाँ से वो डिजाइन करवा करके लाए और मेरे गेट में फिट करे। तो उसके लिए आप वेल्डर को 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका रेट क्या होगा। तो जैसे नॉर्मल लोकल जो आयरन आता है, जैसे कामधेनु, बाल मुकुंद आदि, वो आपको बिल्डर 110 रुपया तक बोलेगा, 100 से 90 रुपया पर केजी के हिसाब से वो आपको बना देगा। और अगर आप टाटा का गेट लगवाते हैं तो आपको 125 रुपया पर किलो बोलेगा। हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ, आप अपने एरिया में देख लीजिएगा, वो आपको 100 से 120 रुपया तक में ये गेट पर किलो के हिसाब से बनवा देगा। आप जब भी गेट बनवाने जाएं तो पहले हमेशा 2-3-4 जगह, 4 बिल्डर के पास जाएं, उनसे मिले, उनसे अपना डिजाइन दिखाए, उसका डिजाइन देखे, उससे आप बातचीत करें, उससे रेट ले, उसको ये बोले कि भैया आप कितने में बना करके मुझे दोगे, लेबर कॉस्ट में बनाओगे या किलो के हिसाब से बनाओगे। आप बात करोगे तो आपको एक चीज कॉमन उसमें फील होगा कि कोई भी बिल्डर आपको लेबर कॉस्ट में बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, और यहीं पे वो सबसे बड़ा घपला करते हैं। वो आपको जब भी बनाएगा वेट के हिसाब से ही बनाएगा। तो जब भी आप वेट के हिसाब से बनवाए तो आप उसको क्लियरली बोल दे कि आपको गेट आपके बजट के हिसाब से कितना केजी के अंदर में बन के तैयार होना चाहिए। आप उसमें 10-20 किलो 25 किलो तक उसको मार्जिन देके चले, 25 किलो ऊपर 25 किलो नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा का मार्जिन मत दे। जब आप 4-5 बिल्डर से बात करेंगे तो बात करने के दौरान ही आपको उनमें से जज कर लेना है कि कौन सा बिल्डर आपको जेन्युइन लग रहा है, कौन अच्छा लग रहा है, कौन खराब है, कौन आपको फंसाना चाह रहा है। मैं भी जब बात करने गया था तो मुझे भी कई कई बिल्डर ने तो कहा था कि 500 किलो तक में वेट बनेगा, और कई ऐसे भी मिले जिनको गेट के वेट का कोई अंदाजा ही नहीं था, उनको वे कुछ भी बोले जा रहे थे। तो आपको जब 4-5 बिल्डर से आप मिलेंगे, उसका काम देखेंगे, फिनिशिंग देखेंगे, तो आपको खुद ही अंदाज और गट फीलिंग आ जाएगा कि मुझे काम किससे करवाना है। तो सबसे पहले तो आप अपने एरिया का बिल्डर सेलेक्ट कर ले कि कौन आपका काम करने के लायक है। फिर आप उसको अपना सारा रिक्वायरमेंट पहले खुल के बता दे, आपको चक्का कैसा लगवाना है, गेट कैसा लगवाना है, उसका डिजाइन क्या होगा, कौन सा चीज कहाँ पे फिटिंग होगा, गैपिंग कितना रहेगा, लोहा कितना एमएम का लगाना है, आयरन का
और सॉरी आयरन कौन से कंपनी का लगवाना है वगैरह वगैरह सब कुछ आप उससे पहले ही डिस्कस कर लें। मेरी बात माने तो आप इसमें टाटा का आयरन लगवाएं, क्योंकि टाटा का बात अलग है। टाटा का लोहा काफ़ी टिकाऊ होता है और आपको उसका शाइनिंग ही अलग होगा और उसका लाइफ लाइफ बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। तो इसलिए आप उसको अच्छे से बात करके क्लियर पहले पेपर वर्क करके लिख लें। उसके बाद ऐसे किसी भी बिल्डर के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि बहुत सारा बिल्डर ऐसा जो आपको फंसाएगा, लटपटिया टाइप का बात बोलेगा, आपको कोशिश करेगा कि कैसे भी अपने सांचे में आपको ढाल ले। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको जब भी आप गेट का सारा डिजाइन वगैरह सब सिलेक्ट कर लिए, आप बिल्डर सिलेक्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको उसको पेमेंट कैसे करना है। फ्रेंड्स, हर बिल्डर कोशिश करता है कि आपसे मैक्सिमम पैसा पहले ही आपसे ले ले, लेकिन आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आप पैसा दे दिए उसको तो आपका काम कभी भी वो ठीक से नहीं करेगा। आपको स्टार्टिंग में कम से कम उसको 15 से 20% पैसा ही देना है। अगर आपको ज्यादा विश्वासी है तो थोड़ा सा आप ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा या 50% पैसा आप कभी मत दीजिएगा। उसके बाद जब आपका गेट बनने लगे, वो हाथ लगा दे आपका गेट बनाने में, तो बीच बीच में आप विजिट करके देखते रहिएगा कि आपका गेट कैसा बन रहा है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब गेट आपका बन के तैयार हो जाए, जब आप उसको डिलीवरी लेने के लिए जाइएगा, उस वक्त आप उसमें से कम उसको 70 से 75% तक आपको पेमेंट कर दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी आपकी खुशी, आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं। उसके बाद उसको पेमेंट करने के बाद आप वहां से अपना गेट को अपने दरवाजे पे मंगवा लीजिएगा। फिर आप लेबर वगैरह रख करके उसको फिटिंग करवाइएगा। आपके पास जो 25% पैसा जो मैंने बोला है आपको बचा करके रखने के लिए, वो इसलिए बोला है क्योंकि बहुत बार ये मुसीबत हो जाता है कि गेट तो बन जाता है, आपके दरवाजे पे पहुंच भी जाएगा, लेकिन फिटिंग करने वक्त उसको दिक्कत हो जाएगा। और जब आप उसको 25% पैसा उसका होल्ड रखेंगे ना बिल्डर का, तो आप उसको जैसे बोलिएगा वो वैसे सुनेगा। आप उसको बुलाइएगा तो दौड़ करके अपना मशीन लेकर के आएगा, आपका गेट पे काम करेगा, आपका गेट फिटिंग करवाएगा और करेगा रह करके। और अगर आप पैसा दे दीजिए तो आपको गोल गोल घुमाएगा, टाइम नहीं है, मैं आज नहीं आऊंगा, कल जाऊंगा, ये होता है, ये आपको ही फेस करना पड़ेगा। इसलिए आप पैसा पूरा नहीं दीजिएगा। उसके बाद जब भी आपका गेट फिट हो जाए, तो फिटिंग होने के बाद भी आपको पूरा 25% पैसा नहीं देना है, आपको उसमें से 20% पैसा देना है। कम से कम 5 से 8% पैसा आपको फिर भी होल्ड रखना है। अब ये बोलिएगा आपकी मैं क्यों बोला हूं आपको होल्ड रखने के लिए, तो ये मैं आपको इसलिए होल्ड रखने बोल रहा हूं क्योंकि गेट फिट होना अलग चीज है और गेट का स्मूथली खुलना, स्मूथली रोल करना भी अलग चीज है। ये बहुत बड़ा चीज है। कई बार गेट फिट तो हो जाता है लेकिन उसको खोलने में दिक्कत होता है। तो अगर आपको ऐसा फेस करना पड़े और अगर आप पैसा उसको फुल पेमेंट कर दिए रहे होंगे, तो आपको कभी भी आपका काम समय से नहीं करेगा, वो आपको घुमाते रहेगा। इसलिए जब गेट फिट हो जाए, गेट रोल करने लगे, गेट अच्छे से खुलने लगे, तब आप उसको सारा पैसा दे सकते हैं। मेरे गेट का वजन 335 किलो है। तो आप, और ये 14x6 का गेट है, तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि आपको कितने का गेट बनवाना है। आपको अपने गेट का सही वेट पता चल जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर पाया हूं। अगर इसमें से कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मैंने ये काम प्रैक्टिकल किया है। और इसमें एक टॉपिक जो रह गया है वो है गेट पे प्राइमर और पेंट कब लगवाना है, तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे, डिमांड होगा उस वीडियो का, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने अपने गेट पे प्राइमर वगैरह सब लगवा दिया है, पेंट का काम कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, ताकि आप अपने कुछ पैसा बचा सके, अच्छा से अच्छा मेन गेट लगवा सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी इसमें मिल गई होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने से आपको ये वीडियो में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ा है, सब कुछ कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करें जो अपने घर में गेट लगवाना चाहते हैं या लगवाने की इच्छा रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू सून, बाय बाय विथ अ नेक्स्ट वीडियो जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके और आपको कुछ जानकारी दे सके। थैंक यू सो मच।